रॉड से पहले मारे, उसके बाद से मैं गिर गया, उसके बाद से तलवार से मारने लगे। दौलत अंसारी बोला हमारा सोहनी करना है, तो वो बोली कि आज हमारा तबीयत खराब है, कल सो देंगे। तो आज काहे नहीं सोएगी। तो उन लोग को घेर लिए कि तुम लोग की इतना चर्बी बढ़ गया है कि हमारा कहने पर हमारा काम नहीं करते। तुम्हारा मम्मी तलवार से काटने लगे इसको। तब तक ले किरण देवी गई बचाने के लिए, किरण देवी का हाथ काट दिया लोग सोने के लिए कि क्यों नहीं आए सोने। तुमको भी चोट लगा था? यहाँ पे पूरा हाथ कट गया था, ज़्यादा कटा है, उसका नस भी कट गया है और हड्डी टूट गया है जिसमें कि पाइप वगैरह लगा हुआ है। हम लोग यहाँ से कुचायकोट ले गए, कुचायकोट से गोपालगंज ले गए, लेकिन खून बंद नहीं हो रहा था। फिर वहाँ से हम एकदम होपलेस हो गए थे, फिर गोरखपुर लेकर चले गए। इन दिनों दबंगों की इतनी दबंगई बढ़ गई है कि क्या कहा जाए। अभी मैं गोपालगंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र के जगरामपुर गाँव में हूँ और मैं आपको बता दूँ कि आज से 4 से 5 दिन पूर्व एक ऐसी घटना हुई जो कि दिल को झकझोर देने वाली घटना है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ हमारे सामने जो ये लड़का खड़ा है, इसके ऊपर धारदार हथियार से इसके ऊपर वार किया जाता है, इसकी माँ के ऊपर वार किया जाता है और उनको छुड़ाने के लिए जब आस पड़ोस के लोग भी जाते हैं उनको भी धारदार हथियार से काट दिया जाता है। किसी का हाथ कटता है तो किसी का सर फटता है। बहुत सारे लोग रेफर हैं अभी, जैसे गोरखपुर अभी एडमिट हैं और अभी तक प्रशासन जो है इस पर चुप्पी साधे हुई है। और यहाँ ये लोग हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिर विवाद का जो कारण था ये क्या था, क्यों आखिर विवाद हुआ था, क्या कारण था उस दिन विवाद होने उस दिन के यही कारण था कि वो लड़का गए थे उधर घूमने नहाने के लिए नहर में, वो जवेद गए नहाने के लिए। तब तक ले वो लोग वहाँ घेर लिए, बोले कि तुम बोल मार रहा है सोहनी के लिए। और उनका मम्मी के मैंने पहले बोल रहे थे कि हमारा खेत सोना है, तो वो बोली कि हमारी तबीयत खराब, आज नहीं सोएंगे दौलत अंसारी। वो नहीं गई तो उनका लड़का को वहाँ घेर लिया लो। घेरने के बाद उनको मारने लगे। फ़ोन किया लो, फ़ोन करवाए लो कि फ़ोन करवा के घर से अपने भाई को अपने मम्मी को बुलाओ। वो बोले कि भाभी जल्दी आओ हमको बचाओ। जब तक ले हम लोग गए वहाँ पे गए, तब तक ले सदाम को घेर के उनका मम्मी को पहले रड मारा दौलत अंसारी। उसके बाद उसका आसान अंसारी है लड़का, वो तलवार से वार करने लगा, गिर गई। तो गिरने के बाद हम भी किसी तरह हमारे गर्दन पे भी चलाए, बचाएं। सदाम को बचाने के लिए किरण देवी गए, उसके बाद धर्मशिला देवी गए, सब पर वार किया। किरण देवी का हाथ कट गया है, हाथ कट गया, नस कट गया, हड्डी कट गया है, रेफर है गोरखपुर। और मुनिया खातिन के तो भाईजा फट गया है। भाईजा फटने के बाद उसका आर्टरी फट गया है। डॉक्टर बोल रहा है कि 7 लाख रुपया लगेगा, तब ऑपरेशन होगा। तो मतलब हाँ, धारदार हथियार से, धारदार तलवार से हाँ, तलवार से उनका पूरे परिवार थे। दौलत अंसारी, आशिक अंसारी, उसके बाद उसका लड़का है आसान अंसारी, रॉड से मारा, धारदार हथियार से मारा लो, जान मतलब खत्म चाह रहा था लोग कि एकदम जान से ही मार दे। हाँ, जान से मार दे। हम अपने बीच बचाव कैसे ही किए और उसके बाद इन लोग को हम ढकेल कर भागे, 12 नंबर के बुलाए। उसके बाद रड, उसका चापड़, हथियार पकड़ा है, थाना में गए। अभी तक ले वो बड़ा बाबू है, कोई कार्रवाई नहीं की। हम लोग 12 तारीख से दौड़ रहे हैं वहाँ पे, कल भी गए, नहीं कुछ कार्रवाई नहीं है। गांव में वो अपराधी ऐसा ही घूम रहे हैं, रात को आता है, घूमता है, उनका सुरक्षा लोग करता है। ये गरीब आदमी है तो इनको कोई सुरक्षा नहीं करता है। इतना आलम है, इतना गांव है। देखिए ये अन्याय हो रहा ना कि गरीब को कोई सहायता नहीं करेगा। हम लोग गए तो हम लोग को भी हमला हुआ। आप लोगों पे भी हमला? हाँ, हमारे लोग के और भी जो लोग गए उन लोगों पे भी हमला किया गया। वो लोग तो भाग गए डर के मारी। सब आसपास लड़का लोग था, वो भाग गया। वो लोग चलाने लगा हथियार। तो अच्छा, वो लोग पहले ही से दबंग है लोग? हाँ, दबंग है लोग। कितना लोग को मारा है, कितना लोग को मारा है वो। अब बोलता है कि काटिए देना है किसी को, हमसे कोई नहीं जीतेगा, पैसा का उसका गर्मी है। क्या आप गए तो उसके बाद क्या हुआ? डायरेक्ट मारने ही पीटने लगे? हम गए तो हम सिर्फ इतना पूछे कि मेरे भाई को क्या बात हुआ कि उसको मारे, बस उतने पे बोले दौलत अंसारी की बेटा इनको मार दो जान से। अच्छा। और अपने भाई को और उनको दोनों को बोले कि जान से मार दो। आपसे आप पे किस चीज़ से वार किया गया था? हमसे तलवार से वार हुआ है और रॉड से मारे। ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा इधर आप इधर घूम जाइए। ये हाँ, और उसके बाद से तलवार से मारे हैं। इधर तलवार से मारे हैं तो कट गया इधर। और इधर भी मारे हैं तलवार से, और हाथ पे भी तलवार से मारे हैं। मतलब ये सर, ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये सर पे कई टाके लगे हुए हैं और ये सर पे लगा हुआ है। इधर पीछे देख लीजिए आप, पीछे यहाँ पे लगा हुआ है और हाथ में इनको चोट लगा हुआ है। हाथ में भी कटा हुआ है? हाँ, हाथ में तलवार से ही मारे हैं। अच्छा, रॉड से पहले मारे, उसके बाद से मैं गिर गया, उसके बाद से तलवार से मारने लगे। अच्छा, इसके पूर्व में भी उन लोगों से कोई विवाद है क्या? नहीं, कुछ नहीं, कोई विवाद नहीं? कोई विवाद नहीं है।
केवल उस दिन की बातों को लेके ही सोहनी कराने को लेके बस सोहनी कराने के लिए मतलब सोहनी कराने नहीं गई जिसके वजह से ये हुआ। नहीं, वो लोग आए थे बोलने के लिए तो हम मना कर दिए बस इसी बात पे। तो मेरे भाई को घेर लिए रास्ते में और उसको मारने लगे। फिर हम लोग को फ़ोन करके बुलवाए, फिर हमारे मम्मी को मारे तो गोरखपुर में रेफर हैं, अभी उनका इलाज चल रहा है। बचेगी तो अच्छा, बचने की कोई उम्मीद अच्छा एक चीज़ बताओ, उस दिन तुम ही सबसे पहले गए थे, तुम ही को मारे थे? हैं? क्यों, मतलब कि ऐसे डायरेक्ट अचानक क्यों हमला किए वो लोग? अचानक बस सोने के लिए कि क्यों नहीं आए सोने। तुमको भी चोट लगा था? यहाँ पे इतना मारे लोग कि ये देख लीजिए, ये बाकी दब गया है शर्ट जो है, ये देख लीजिए पूरा यहाँ पे इसको चोट लगा हुआ है। ये देख लीजिए कैसे ये पूरा दाग जो है, ये दाग बना हुआ है इसके पूरे शरीर पे। और तुम वहाँ से तो भाग गए? हाँ भाग गए। नहीं तो तुमको भी तलवार वगैरह से हाँ तलवार निकाले थे। काटने के लिए तलवार निकाले लो, तब तक हम लोग गए इसको काटने के लिए। तो नहर में कूद गया लड़का, भाग गया। हाँ बड़की नहर में कूद कर हेल कर भागा सर। अच्छा, क्या कह रहे हैं? क्या 2 आदमी बाजार करने जा रहे थे, 2-3 औरतें थी सब हैं। वो जा करके वहाँ खड़ा हुई, बोली कि बाबू झगड़ा झुगड़ी नहीं करना चाहिए। बस वो तलवार उसके सर पे चला दिया। जैसे हाथ ऐसे रोकी, हाँ पूरा हाथ ही कट गया, नस वगैरह हड्डी वगैरह सब टूट गया था। आपकी पत्नी थी? वो मेरी पत्नी थी। आपकी पत्नी छुड़ाने गई तो इसलिए उनको भी माने भी क्या, वो अगर खड़ी हुई और जाकर बोली कि भाई छोड़ दो, झगड़ा नहीं करना चाहिए। वो किसी को मतलब तुम तलाक भी नहीं कोई बोलती है। हाँ एक अच्छी औरत है मतलब, हाँ लेकिन जा रही थी, संजोग था वैसे, है ना। अब पूरा हाथ उनका कट गया है? हाँ पूरा हाथ कट गया था, ज़्यादा कटा है, उसका नस भी कट गया है और हड्डी टूट गया है जिसमें कि पाइप वगैरह लगा हुआ है। हम लोग यहाँ से कुचायकोट ले गए, कुचायकोट से गोपालगंज ले गए, लेकिन खून बंद नहीं हो रहा था। फिर वहाँ से हम एकदम होपलेस हो गए थे, फिर गोरखपुर लेकर चले गए। मतलब वो लोग शुरू से ही दबंग की तरह रहते हैं, दबंगई करते हैं? दबंग है, शुरू से ही दबंग है। और उनके पास काफ़ी हथियार भी रहता है, बराबर हथियार वगैरह रखते हैं। हाँ देखिए ये मार चुके, कई आदमी को वो लोग मार चुके हैं। इसके पूर्व में भी कई लोगों को मारे हैं? इसके पूर्व में भी कई आदमी को मारे हैं वो लोग। देखिए इस भी हॉस्पिटल में भर्ती है, कल का ऑपरेशन हुआ है। ब्लड बिल्कुल नहीं था, ब्लड वगैरह लोग दिए, मतलब वो हुआ है। अच्छा, आप और आपकी माता जी भी एडमिट है वहाँ? तो उनका क्या चांस है? उनका अभी तो आईसीयू में भर्ती है, डॉक्टर बोला इलाज करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए। पैसा है नहीं तो कहाँ से होगा सर, पैसा नहीं है इन लोग के पास। हम लोग चांदा जोड़ा सर, गांव में सभी लोग चांदा 1-1 500 सब कोई दिया है। तो मुनिया खाए थे उनका, हम लोग इलाज करा रहे हैं। उसका जीने कोई ठीक नहीं है, उनका अतरी फट गया है। मान लीजिए सर के जब दब गया, नस दब गया तो बचेगी कैसे बचेगी? पैसा नहीं होगा तो यहाँ के ऐसा हो गया सर कि फेंक दिया वहाँ पर। जब गिरी तो हमको देख कर रूह कपने लगा कि क्या करे क्या नहीं। कोई नहीं भाग गया, वो लोग डर से उठा नहीं रहा। मैं अकेला वहाँ औरत थे कि हम भी अपना बचा कर उसको उठाए। उसके बाद 12 नंबर फ़ोन किए, वो लोग देर कर दिया आने के लिए, तो गाड़ी कोई नहीं ले जा रहा था। तब कलामुद्दीन को हम लोग ज़बरदस्ती किए, वो सर आए 12 नंबर वाला पुलिस, तो बोले कि साला गाड़ी काट देंगे जल्दी, कितना है इतना ग्रामीण है, लेकिन इनको लोग लेकर नहीं भाग रहा है। तो बोले बाद में केस करना, लेकिन पहले इसको जान बचाओ। तो हम भागे तो अंकल के पास फ़ोन किए कि अंकल जल्दी आइए, आंटी का हाथ कट गया है। देखिए ये कहा जाए तो ये जो घटना है वो दिल को झकझोर देने वाली है। कारण भी है कि ये जो आप पीछे हमारे जो घर देख रहे हैं, यही वो घर है और इसी घर में ये लोग रहते हैं। गरीबी की वो आलम है कि क्या बताएं। अगर गांव के लोग अगर नहीं होते तो अभी तक ये लोग सरवाइव जो कर रहे हैं वो सरवाइव भी नहीं कर पाते। गाँव के लोग जो है वो चंदा इकट्ठा करके और इलाज कराने के लिए उनको लेके गए गोरखपुर। अभी इलाज में बहुत ज़्यादा खर्च भी लगने वाला है और वो खर्च आखिर आएगा कहाँ से? मैं ये कह रहा था कि वो लोग कैसे केस कर दिए हैं जो कि उनको खर से भी कोई खरोच भी नहीं आया है। वो लोग भी और उनके पास पुलिस भी सुने हैं कि आ रही है। हम लोग तो गोरखपुर में इलाज करा रहे हैं, थाना पर जाए या इलाज करावें। मैं था, मेरी पत्नी थी और कोई था नहीं। हम तुरंत लेकर के भागे कुचायकोट से गोपालगंज गए, गोपालगंज से फिर चले गए गोरखपुर। वो लोग काउंटर केस किए हैं? नहीं, वो लोग कोई काउंटर केस किए हैं जो कि उनको कोई खरोच भी नहीं आया है। क्या क्या लेकर के किए होंगे भगवान जाने। थाना जो है इन लोगों से मिला हुआ अपराधियों से, इससे पहले से भी सूचना मिला हुआ था कि थाना का जो इंचार्ज नया बना हुआ है वो इससे मिला जुला है, जिससे जान पहचान पहले से बना हुआ है। दबंग आदमी है ही, तो उन लोगों को दबंगई से सब पहचान भी रहता है। हर तरह से वो लोग दबाने चाहते हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि थाना का घेराव करें, नहीं तो एसपी के साहब के पास जा कर के अनशन करें। जैसे भी होगा भाई उन लोगों को सज़ा मिलना चाहिए। इसलिए कि जो भी औरतें ये गई हैं ये कुछ नहीं जानती है, इसे देखने के लिए वहाँ खड़ी हुई और थोड़ा मुँह से बोल दी, उन लोगों को तलवार से काट दिया गया। मतलब आज एसपी साहब से मिलने वाले हैं? हाँ मिलने वाले हैं सर।
प्रशासन से ये आग्रह भी है, और प्रशासन क्योंकि इस पे चुप्पी जो साधी हुई है, प्रशासन इस पे जल्द से जल्द एक्टिव हो और एक्टिव हो के जो भी लोग दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करके ये गरीब परिवार को न्याय दिलाया जाए।